मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हसीब भाई की तबीयत नासाज होने की वजह से आज मैं इस चैनल का गेस्ट वॉइस ओवर हूँ। आपसे उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त है। शुक्रिया। दोस्तों, हमारी इस कायनात में दो किस्म की एनर्जीज पाई जाती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। कायनात में मौजूद ये एनर्जीज मिलकर अपने आसपास के माहौल पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों से या तो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है या नेगेटिव, और इससे एक मुअस्सर माहौल तश्कील पाता है। और ये माहौल इंसान की शख्सियत और उसके आसपास के लोगों पर गहरे असरात छोड़ता है। बिल्कुल यही हाल इंसानों के साथ भी है, क्योंकि इंसान की रूह पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। यही इंसान के सोचने समझने और मिजाज पर इतना असर करती है कि एक इंसान रहमान का बंदा बनेगा या शैतान का। इंसान की रूह को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। इसमें रूह का किरदार सबसे अहम है, जो किसी मादी जिस्म की सिरात नहीं बल्कि एनर्जी की सूरत में है। यही वजह है कि मौत के बाद भी खाकी जिस्म तो फना हो जाता है, लेकिन रूह कभी फना नहीं होती। एनर्जी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह किसी पर ना नजर आने वाली शैतानी जिन्नात की नेगेटिव एनर्जी भी असर करती हैं, जो उसे बुराई की तरफ उकसाती और उसका दिल सख्त कर देती है। जबकि पॉजिटिव एनर्जी मसलन कुरान की तिलावत, नेक आमाल, इंसान का दिल नरम और पाक करके उसे अल्लाह के करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला ने एक खास अंदाज से जिस्म इंसानी के अंदर मुख्तलिफ हिस्से रख दिए, जो इन नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का दाखिल होने और बाहर निकलने का रास्ता बनते हैं। इंसान का कलाम और उसकी सोच सिर्फ बोलचाल या ख्यालात नहीं है, बल्कि ये रब ताला की अजीम कुदरत का शाहकार है कि इंसान के अल्फाज और सोच में रख दी। अल्लाह पाक ने इंसान के अल्फाज और सोच में जो एनर्जी रख दी है, ये हमारी शख्सियत पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर छोड़ती है। जब इंसान जुबान से अल्फाज अदा करता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये वो एनर्जी होती है जो हमारी रूह में कुदरती तौर पर मौजूद है। ये एक हैरत अंगेज बात है कि अल्फाज का असर इतना गहरा होता है कि ये हमारे जिस्म में एनर्जी की लहरें पैदा करता है, जैसे कि तकरीरें या अपना मनपसंद गाना या जोशीला खिताब सुनकर आपके जिस्म के बाल तक खड़े हो जाते हैं। हालांकि कोई चीज़ आपको फिजिकली ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रही, सिर्फ अल्फाज ये तय करते हैं कि ये एनर्जी एक गाने, नफरत अंगेज पैगाम या गुनाहों की दावत से बड़ी नेगेटिव एनर्जी होगी, जिसमें शैतान भी शामिल हो जाएगा, या अल्लाह के जिक्र की सिरात पॉजिटिव, जिसमें दिलों का इत्मीनान और सुकून है, क्योंकि यही एनर्जी की वो लहरें हैं जो इंसान की रूहानियत या शैतानियत का फैसला करती हैं। इंसानी तख्लीक के आगाज से ही एक नेगेटिव ताकत वजूद में आई, जिसे इब्लीस कहकर कयामत तक के लिए भटका दिया गया। दुनिया में मौजूद तमाम नेगेटिव ताकतें किसी न किसी तरह इब्लीस लईन से जुड़ जाती हैं। इस दुनिया में इब्लीस लईन ही वो मखलूक है जो इंसानों को भटकाकर शैतानी रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। उसके चेले या खबीस जिन्नात ये किसी जगह आपका पीछा नहीं छोड़ते। गुनाह की जगह, गुस्से में और यहाँ तक कि वॉशरूम में भी अगर आप मखसूस दुआ पढ़कर ना जाएं, तो ये नेगेटिव एनर्जी की सूरत में आपके जिस्म में या कपड़ों तक में दाखिल होकर बीमार कर सकते हैं और मायूस करने की कोशिश करते हैं। इब्लीस के कारिंदे, जो इंसानी रूप में शैतान के आलाए कार हैं, वो इस दुनिया को नेगेटिव तवानाई यानी शैतानियत से भरने के मकासद पर काम कर रहे हैं। ये लोग रोज़े अव्वल से ही अल्लाह के नाफरमान ठहरे और आज तक हर उस काम में बढ़ चढ़कर अल्लाह की बगावत करते नजर आते हैं जिस काम को अल्लाह ने मना फरमाया। ये ऐसी दुत्कारी हुई कौम है जिसने बेशुमार नेमतों और मौजज़ों के बाद भी अल्लाह की सरकशी करके शैतान की अताअत की। ये कौम वही यहूद हैं जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन से वो जादू सीखना शुरू किया जिसे फ़िरौन के गर्क होने के साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने गर्क कर दिया था। उस जादू का नाम कबाला जादू है, जो अपने अंदर ऐसी ताकत और नेगेटिव एनर्जी रखता है जो इंसान की अकल और सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि इस काम के लिए डायरेक्ट शैतान की मदद मांगी जाती है।
कबाला जादू के कलमात इंसानी जिस्म में नेगेटिव लहरें पैदा करके मतलूबा मकासद हासिल करते हैं। कुछ इसी तरह की मिसालें फ्री मैसन्स और इस तरह के दूसरे शैतानी ग्रोहों की हैं जो मौजूदा दौर में शैतान के सबसे बड़े आलाकार हैं। ये वो ग्रोह हैं जो इस दौर में शैतान के मकासद पूरे करने में हर तरह की घटिया से घटिया और बद से बदतर रसूमात अदा करते हैं। वो रस्में जिनमें शैतान खुश होकर इनसे राजी हों और वो काम अल्लाह के हुक्म को चैलेंज करते हों। इनके इबादत खाने यानी लॉजेस उन रसूमात के तर्ज पर बनाए जाते हैं जिन्हें अदा करने से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी माहौल में फैलकर इंसानों को मुतासिर कर सकें। इनके इबादत खाने भी हर शहर में ऐसे मुकामात और टैक्स पॉइंट्स पर तामीर किए जाते हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की लहरें माहौल में फैलकर लोगों को मुतासिर करती हैं। ये रसूमात जिनमें शैतानी बाइबल पढ़ना, शैतानी जादू मंत्र के कलमात पढ़ना, इंसानी खून की मांग पूरी करना, बच्चों के साथ बदकारी, मुकद्दस कलमात को गलीज करना और शैतान को अपनी रूह बेचना वगैरह शामिल हैं। इनको अदा करने वाले शैतानी लोग अपनी ख्वाहिशात शैतान से पूरी करवाने और अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर मनफी तवानाई से भरने के साथ साथ मुआशरे में मौजूद दूसरे इंसानों को भी शैतानियत के रास्ते पर लाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश करते हैं, जिस मकसद के लिए आज वो हर बड़े मीडियम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, कार्टून इंडस्ट्री, हर जगह आपको ऐसी शैतानी तालीमात दिखाई और सुनवाई जा रही हैं जो आपकी रूह को मुकम्मल तौर पर नेगेटिव एनर्जी से भर दे, क्योंकि शैतान कबाला के जरिए इन्हें ये आइडियाज देता है, क्योंकि वो इंसान की कमजोरियों को जान चुका है और जब दुश्मन आपकी कमजोरी को जान ले तो हमला करने में देर नहीं करता। पूरी दुनिया की मीडिया, एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्रीज एलीट क्लास से लेकर बिजनेस इंडस्ट्रीज तक इन्हीं लोगों के पास हैं जो मुकम्मल तौर पर शैतान के ताबेदार हैं। मशहूर और मारूफ सिंगर्स, एक्टर्स और दूसरे फील्ड्स के मारूफ सेलिब्रिटीज इन्हीं शैतानी लोगों की निगरानी में काम करते हैं और इनके शैतानी मकासद को पूरे करने में इनकी मदद कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद लोगों में ऐसी नेगेटिव एनर्जी को पैदा करना है, क्योंकि जब एक बार किसी इंसान में नेगेटिव एनर्जी की लहरें सरायत कर जाएं, तो शैतान को उसे भटकाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो इंसान खुद शैतान का आलाकार बन जाता है। ये मशहूर सेलिब्रिटीज महज दौलत और शोहरत के लिए शैतान परस्त बनने में कोई आर महसूस नहीं करते। दुनिया के तमाम मशहूर और मारूफ सिंगर्स और एक्टर्स इस वक्त जाने या अनजाने में लोगों में ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं जिसमें कोई खैर नहीं बल्कि शर ही शर है। ज़्यादातर खुद ही अपनी रूह शैतान को इसी मकसद के लिए बेचकर दुनियावी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तमाम के तमाम कामयाब तर इंग्लिश सिंगर जिन्हें पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल है, दुनिया के हर कोने में इनके गाने सुने जाते हैं और इनके गानों के अल्फाज तक में कबाला से लिखने का इंकिशाफ हुआ। उन गानों के लिरिक्स जिसमें ज़बरदस्त किस्म की नेगेटिव एनर्जी की लहरें मौजूद होती हैं जो इंसानी जिस्म में कानों के जरिए से घुसकर फैल जाती हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग एक ही गाने के साथ या बार बार उसे सुनने के ऐसे आदी हो जाते हैं कि दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात गानों को सुनने से इंसान ऐसी तसव्वुराती दुनिया में पहुंच जाता है जिसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता, और ये सब इसी वजह से होता है कि गाने के लिरिक्स इंसान को उस तर्ज पर ले जाते हैं जिस तर्ज पर वो ले जाना चाहे। एक इंग्लिश सिंगर के बारे में मशहूर है कि जब उसने अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में कबाला से लिखे हुए गाने गाए तो सुनने वाले हुजूम पर एक ऐसा जादू तारी हुआ कि उसी जादू में उस शैतानी सिंगर ने उस हुजूम से शैतान के बंदे होने का हलफ लिया, जबकि वो गाने के लिए जादू में जकड़े जा चुके थे। मशहूर सिंगर माइकल जैक्सन के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसके म्यूजिकल कॉन्सर्ट में बाकायदा जिन्नात उतरकर लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया करते। जिस तरह सादा अल्फाज भी अपने अंदर बहुत ताकत रखते हैं, इसलिए जो आम रूटीन में हर जुबान में गाने सुने जाते हैं या गुनगुनाए जाते हैं, उनके अल्फाज भी इंसानी शख्सियत पर एक खास हद तक असरअंदाज होते हैं। गाना जिस किस्म का मजमुआ अपने अंदर रखेगा, उसी किस्म का असर नफ्स इंसानी पर पड़ेगा, फिर चाहे सुनने वाले को उसका इल्म हो या ना हो।
کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے۔ اللہ پاک کو ان شیطانی گروہوں کے ارادوں کا بخوبی علم تھا کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی ایسی موسیقی کو حرام کر دیا جو انسانوں کو غافل کر دے۔ لیکن آج مسلمان بھی یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس غلاظت کو اپنے کانوں میں انڈیل رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ سالوں سے سنگرز کی البمز میں وقت سے پہلے جو ٹرینڈ یا ٹریلر کا کلچر پیش کیا جاتا ہے، جو اس وقت تو لوگوں کو قبول کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں لوگوں میں بالکل نارمل طریقے سے فیشن بن جاتا ہے، جیسے اس میں کوئی قباحت تھی ہی نہیں۔ جب انسان کے ذہن کو پہلے سے اٹھنے والی لہروں کے ذریعے انہی لیرکس کے ذریعے سے آمادہ کیا جاتا ہے، اور آج ہم نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بھی قبول کر لیا جنہیں ہم دیکھنے یا سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج جتنی بھی بے حیائی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہ کچھ سال پہلے اسی طرح تھی؟ بالکل نہیں۔ آج سائیکالوجی یعنی علم نفسیات یہ کہتا ہے کہ انسان جو بھی دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ اس کے عمل اور سوچ پر گہرا اثر رکھتے ہیں، پھر چاہے انسان کو اس کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی انسان اپنے ارد گرد جس طرح کی چیز دیکھے گا اور جو سنے گا وہ اس پر اثر انداز ہوں گے۔ تو پھر خود سوچیں کہ اگر یہی دیکھی جانے والی اور سنی جانے والی چیز اپنے اندر جادو جیسی طاقت رکھتی ہو تو انسانی شخصیت پر کتنا گہرا اثر پڑے گا۔ ٹی وی اور جدید ٹیکنالوجی جس میں انٹرنیٹ سر فہرست ہے، ان سب چیزوں پر کنٹرول رکھنے والے ان چیزوں کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں انسان کی سوچ پر اثر انداز ہو کر اس کی سوچ پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ٹی وی ایک مائنڈ چینجر یعنی برین واش کرنے کا آلہ ہے، جس کی ڈور انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ آج فیشن کے طور پر اپنائی جانے والی بے شرمی اور بے حیائی کچھ سال پہلے تک بری سمجھی جاتی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہی معصوم لوگوں کے ذہنوں کو شیطانی لوگوں نے ٹی وی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے فلموں، ڈراموں اور گانوں کے ذریعے آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا۔ مسلمان تو دور، عیسائیت میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ سب چیزیں معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن انہی انگلش سنگرز، ایکٹرز اور سو کالڈ سیلیبریٹیز کے فلموں، ڈراموں اور گانوں کے ذریعے سب سے پہلے عیسائیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے دماغی سوچ کو کرپٹ کیا گیا، کیونکہ وہ ان شیطانی لوگوں کے لیے آسان ہدف تھے۔ مسلمان البتہ ایک عرصہ تک ایمان کی پازیٹیو انرجی کی وجہ سے اس شیطانیت سے محفوظ رہے، لیکن پھر کیا کیا گیا؟ ان لوگوں نے مسلمانوں کو کرپٹ کرنے کے لیے انہیں حرارت ایمانی سے دور رکھنے کا پروگرام بنایا۔ جیسے ان شیطانی گروہوں کا سب سے بڑا ہتھیار ان کے عبادت خانے یعنی لاجز، ان کی رسومات اور ان کا شیطانی کلام ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے بھی مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بھیج دیے ہیں جو ان شیطان پرستوں کے ارادوں کو غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کیسے؟ رب تعالیٰ کا گھر مسجد جو مثبت توانائی یعنی روحانیت کی لہروں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں میں مثبت توانائی منتقل کرتی ہے اور مسلمانوں کو تمام شیطانی آفتوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ آج کی موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کی حالت میں تمام نیگیٹو انرجی انسان کے جسم سے نکل کر زمین میں چلی جاتی ہیں۔ جہاں بھی مسجد بن جائے وہ جگہ مسلمانوں کو پازیٹیو انرجی یعنی روحانیت منتقل کرنے کی سب سے بڑی جگہ ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک کی مثال ہے جو دنیا کی تمام کتابوں سے عظیم تر بلکہ بے مثال ہے۔ اس کے جیسے کوئی کتاب رب تعالیٰ نے نازل کی ہے اور نہ نازل ہوگی۔ اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر خاص قسم کی روحانی شعاعیں سموئے ہوئے ہیں۔ جب جب مسلمان ان الفاظ کو ادا کرتا ہے تو اس کے ارد گرد نور یعنی توانائی کے حالے بنا دیے جاتے ہیں۔ جس طرح شیطانی گانے یا فلموں یا ڈراموں کے اسکرپٹ کا انسان کے کانوں کے ذریعے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے، بالکل اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ میں بھی ایسی روحانیت کی لہریں ہوتی ہیں جو انسانوں کے کانوں کے ذریعے اس کے دل میں پہنچ کر اس کے دل کو روحانیت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اللہ کے کلام سے نکلنے والی روحانی شعاعیں اس انسان کو اپنے حصار میں لے کر اس کے نفس و دل میں پازیٹیو انرجی پیدا کر دیں گے جو اسے شیطانی یعنی نیگیٹو انرجی سے محفوظ رکھے گا۔
ان سب کے علاوہ انسان کا عام بول چال میں الفاظ ادا کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام نے جگہ جگہ انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اچھے الفاظ بولا کرو، برے الفاظ مت کہا کرو، منہ سے اچھی بات نکالو ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ تو ایسا اسلام نے کیوں سکھایا؟ کیونکہ الفاظ اپنے اندر ایک خاص انرجی رکھتے ہیں جو بولنے والے کے ساتھ ساتھ سننے والے کو بھی اثر انداز کرتی ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان نے پانی پر بھی الفاظ کے اثر کو ثابت کر کے بتایا کہ پانی پر بھی جو بولو پانی میں ویسی خصوصیت آتی ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر پئیں تو پانی زبردست طاقت والا پاک بن جاتا ہے، اور اگر گالیاں بک کر کفار کی طرح پئیں تو وہ نیگیٹو انرجی کے ساتھ جسم میں جاتا ہے۔ انہی الفاظ کے اثرات کی مناسبت سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا بولنے سے بہتر ہے کہ چپ رہو، اور چپ رہنے سے بہتر ہے کہ اچھا بولو۔ اسی طرح اسلام میں حکم ہے کہ اچھا سوچو، برا مت سوچو، کیونکہ سوچنے سے بھی انسان کے دماغ میں ایک خاص قسم کی فریکوینسی یعنی لہریں ہمیں اللہ پاک سے جوڑتی ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کے گمان پر پورا اترتا ہوں۔ اللہ پاک نے ادھر اچھے یا برے گمان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف گمان کا لفظ نازل کیا۔ اب یہ سوچنے والے کی سوچ پر منحصر ہے کہ وہ اللہ سے کس قسم کا گمان رکھتا ہے، اچھا یا برا۔ بے شک اسلام کی ہر آیت اور ہر حدیث میں انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اگر مومن اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی بے شمار نیکیوں والی احادیث پر عمل کرنا شروع کر دے تو کوئی شک نہیں کہ وہ روح کا وہ خوبصورت بلند ترین درجہ پا لے گا جس کو صرف عام میں ہم روحانیت کے نام سے جانتے ہیں۔